गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हिंदी की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। बसंत भाग 2 के छठे चैप्टर रक्त और हमारा शरीर। आज हम दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। अनिल को जब डॉक्टर दीदी ने स्लाइड दिखाई तो उसमें लाल रक्त के कण दिखाई दे रहे थे। स्लाइड देखने के बाद वह आश्चर्य से उछल पड़ा कि रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण। इसकी कल्पना भी वह नहीं कर सकता था। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है मानो बहुत छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही एक तरह की मैदे से बनी हुई मिठाइयाँ होती है जो गोल आकार में होती हैं। डॉक्टर दीदी ने बताया कि लाल रक्त कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिमी रक्त ले लें तो उसमें 40 से 55 लाख तक लाल रक्त कण मिलेंगे। इन्हें लाल रक्त नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है और ये जीवन काल लगभग 1 महीने के बाद होता है। 1 महीने के बाद ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इनके साथ साथ कुछ नए कण बनते रहते हैं। डॉक्टर दीदी ने बताया कि शरीर में जो रक्त कण नष्ट होते हैं उनकी जगह नए रक्त कण बनते रहते हैं। कहा कि हड्डियों के बीच में एक मज्जा होता है। ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं मज्जा के रूप में जिसमें रक्त कणों के निर्माण का कार्य होता रहता है। इनके लिए कारखानों में जो कच्चे माल की आपूर्ति होती है उसके लिए प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। पौष्टिक आहार लेने से हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा, गोश्त ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों में आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, इनकी कमी हो जाती है और इनकी कमी से एनीमिया जैसे रोग होते हैं। अनिल ने कहा कि संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं। दीदी ने कहा कि हाँ, अगर हम संतुलित आहार लेते हैं तो एनीमिया से हम बच सकते हैं, लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कहा कि इन्हें बचने के लिए आवश्यक है कि पूरी सफाई बनाई जाए, खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें, भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ पैर धोएं और साफ पानी ही पिएं। कहा कि कई किस्म के कीड़े जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में हो जाते हैं, इन अंडों से अत्यंत उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर हाथों में अपना स्थान बना लेते हैं। इसमें बचने का सहज उपाय शौच के लिए हम शौचालय का ही उपयोग करना चाहिए। अनिल ने कहा कि दीदी आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई। फिर वह बोला, आपने बताया कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? तो दीदी ने बताया,
सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के लिए ये सिपाही, वीर सिपाही का काम करते हैं। जब रोग शरीर में धावा बोलता है की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि बहुत से रोग से हमारी रक्षा करते हैं और विषाणु का काम है चोट लगने पर रक्त का जमाव करना। जहाँ पे चोट लगती है वहाँ पे ये जाले बना लेते हैं और जाले बना के उसमें चिपक जाते हैं। इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिसके कारण रक्त बाहर निकलना बंद होता है। अनिल ने पूछा कि अगर घाव गहरा हो तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि अगर घाव गहरा हो तो वहाँ किसी कपड़े वगैरह से कसकर घाव को बांध देते हैं और उसके बाद डॉक्टर के पास उन्हें ले जाते हैं। तो आगे उन्होंने बताया कि डॉक्टर उसका उचित इलाज कर देते हैं जिससे कि खून कम बह पाता है। अनिल ने पूछा कि क्या ऐसे समय में किसी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि खून के 4 ग्रुप होते हैं और सबका खून एक जैसा नहीं होता। इसीलिए खून की कमी को पूरा करने के लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं जहाँ पे विभिन्न किस्म के खून आवश्यकता अनुसार एक दूसरे को दिए जा सकते हैं। अनिल ने फिर पूछा क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? तो दीदी ने बताया कि 18 साल से ऊपर के व्यक्ति जो है वो रक्तदान कर सकते हैं। तो अनिल ने कहा कि जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो मैं भी रक्तदान करके देश की सेवा करूंगा।